हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएस हम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो 17 टॉपिक हैं, ठीक है, द्रव गुण पेपर फर्स्ट का वो अपन डिस्कस कर रहे थे। और इसी कड़ी में हम लोग जो है आज जो है 10th नंबर का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे वीर्य के भेद के विषय में, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं वीर्य के भेद। तो भेद इसका क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा, भेद आपको टाइप करना है तो ये PDF ओपन होगा, ठीक है, इतना बस। तो ये दो प्रकार बताए गए हैं वीर्य के भेद, अष्टविध वीर्य और द्विविध वीर्य। अष्टविध वीर्य क्या होते हैं, तो आचार्य चरक, सुश्रुत और वांगभट्ट ने तीनों ने क्या बोला है, अष्टविध वीर्य का जो है बताया है, ठीक है, इनको स्वीकार किए हैं। आचार्य चरक ने शीत उष्ण, गुरु लघु, मृदु तीक्ष्ण, स्निग्ध तथा रुक्ष ये जो है वीर्य माने हैं। तो आचार्य जो कौन है, चरक है, उन्होंने शीत उष्ण, गुरु लघु, मृदु तीक्ष्ण, स्निग्ध, रुक्ष ये जो है वीर्य ग्रहण किए हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत ने गुरु लघु के स्थान पे पिच्छल विशद जो है बताया है। फिर बात करते हैं इसके विषय में, कारण के विषय में बात करते हैं। तो समग्र गुण सारता, समग्र गुण सारता इसके विषय में बोला गया है कि द्रव्य जो है, द्रव्य आश्रित गुरुवादि गुण तथा रस आदि पदार्थों में यह जो है 8 गुण की अधिक अधिक बलवानता होने की वजह से ये जो गुण होते हैं वो जठराग्नि के संयोग के पश्चात अल्प परिवर्तित या अपरिवर्तित होते हैं। अतः इन 8 गुणों को ही वीर्य माना गया है। फिर शक्ति उत्कर्ष, शक्ति उत्कर्ष किसको बोलते हैं, तो अन्य गुणों की अपेक्षा इनमें शक्ति अधिक पाई जाती है, तो उसे अपन शक्ति उत्कर्ष कहते हैं। फिर इसके आने अंग ग्रहणता, तो अंग ग्राह्यता के विषय में बताया गया है कि शारीरिक भाव, दोष, धातु, मल के विचार से भी ये 8 गुण की अधिक उपयोगिता होती है। इस वजह से क्या बोला गया, अंग ग्राह्यता बताया गया है। फिर बल की प्रबलता के विषय में बताया गया है कि अपनी बल की प्रबलता से यह जो 8 गुण होते हैं वो क्या होते हैं, मधुर आदि 6 रस तथा शेष गुण होते हैं वो विपाक के कर्म को दबा देते हैं। तो इस वजह से क्या है, बल की प्रबलता बताया गया है। उदाहरण के लिए किसी मधुर रस वाले द्रव्य के जो किसी मधुर रस वाला जो द्रव्य है उसका रुक्ष तथा तीक्ष्ण गुण क्या करते हैं, उत्क्लेश, मार्दव तथा स्नेह का आदि कर्म को रोकता है, ठीक है। कोई भी जो द्रव्य है उसका मधुर रस वाले जो द्रव्य है उसका रुक्ष और तीक्ष्ण गुण उत्क्लेश, मार्दव और स्नेह के आदि जो कर्म है उसको रोकते हैं। साथ ही साथ वृहत पंचमूल, तिक्त कषाय, रस, कटु विपाक से वात का वर्धन करना चाहिए, किंतु उष्ण वीर्य से वात का समन होता है। फिर द्विविध विपाकवाद के विषय में बोला गया है। तो चरक, सुश्रुत तथा वांगभट्ट ने अष्टविध वीर्य के साथ साथ द्विविध विपाकवाद को या द्विविध वीर्य को माना है, ठीक है। गलती से विपाकवाद बार बार निकल रहे हैं, सॉरी इसके लिए। तो द्विविध वीर्यवाद के विषय में बताया गया है कि अष्टविध वीर्य के स्थान पे द्विविध वीर्य को जो है चरक, सुश्रुत तथा वांगभट्ट भी साथ ही साथ मानते हैं, ठीक है। तो दोनों को माने हैं, अष्टविध वीर्य और द्विविध वीर्य। तो द्विविध वीर्य में शीत और उष्ण वीर्य को रखा गया है। इस पर आचार्य का मत है कि जगत में आग्नेय और सौम्य होने के कारण 2 प्रकार के वीर्य के भेद हैं, शीत और उष्ण, ठीक है। तथा काल भी सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से 2 प्रकार का होता है, आदान काल, विसर्ग काल। तथा पुरुष जो है वो सृष्टि में भी आग्नेय और सौम्य से ही निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के आपके होने चाहिए वीर्य। तथा त्रिदोष में भी पित्त आग्नेय तथा कफ सौम्य होते हैं और वायु जो है वो योग वायु होता है। अतः आग्नेय और सौम्य से भी वीर्य जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। फिर कर्म वीर्यवाद के विषय में बताया गया है। तो इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो आचार्य नागार्जुन के अनुसार वीर्य की संख्या निश्चित नहीं है, किंतु कर्म के अनुसार वीर्य के अनेक प्रकार हो सकते हैं। आचार्य नेमी ने 15 उत्कृष्ट कर्मों के आधार पर वीर्य की संख्या 15 बताई है। जैसे कि अधोभागहर जो होता है वो जल व पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं। ऊर्ध्वभागहर जो होता है वो अग्नि व वायु महाभूत प्रधान होते हैं। उभयतो भागहर जो होता है वो पृथ्वी व अग्नि वायु महाभूत प्रधान होते हैं। संग्राही जो होता है वो पृथ्वी व वायु महाभूत प्रधान होते हैं। संसमन वाला जो होता है वो वायु, जल व पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं। दीपन वाला जो होता है वो पृथ्वी व अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। जीवनी जो होता है वो पृथ्वी व जल महाभूत प्रधान होते हैं। प्राणहर जो होता है वो वायु व अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। मतकर जो होता है वो वायु व अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। स्वीतिकरण जो होता है वो जल महाभूत प्रधान होते हैं। इसके अलावा शोथहर जो होता है वो पृथ्वी व जल महाभूत प्रधान होते हैं। शोथहर जो होता है वो आकाश वायु महाभूत प्रधान होते हैं। पाचन जो होता है वो अग्नि महाभूत प्रधान होता है और धारण जो होता है वायु अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। रोपण जो होता है वो पृथ्वी व जल तथा वायु महाभूत प्रधान होते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो
तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो 10th जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।